हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें हमने टाइप 1 के जो बहुपद होते हैं उनके गुणनखंड करने सीख लिए थे और टाइप 2 के भी सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे दोस्तों टाइप 3 के बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है 3x² + 7x + 4 और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 5x² + 9x + 4। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। देखते हैं इसे कैसे हल। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें कुछ इस प्रकार के थे, x² + 5x + 4। उनमें हमारे पास में जो x² के आगे यानी कि गुणांक में कुछ भी नहीं था, तो हम उनके लिए ऐसे ही कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास में जो गुणांक है वो कितने हैं, 3x² का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो x² का जो गुणांक है 3, इसकी गुणा करनी होगी हमारे लिए। सबसे पहले इस वाले 4 से, लास्ट वाले पद से हम गुणा करेंगे, यानी कि 3 चौक कितने हो गए, 12। 3 चौक हो गए 12। अब दोस्तों हमारे लिए 12 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जोड़ने पर, ये वाला चिन्ह बता रहा है, जोड़ने पर कितने आ जाए, 7 आ जाए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, ऐसे फैक्टर हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास में 4 और 3 है, यानी कि 4 3 12। तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर जरा देखो 4 और 3, तो यहाँ से देखो 4 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12, और जोड़ेंगे अगर हम 4 और 3 के लिए तो कितने आ जाएंगे, 7। तो यहाँ से देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, 3x² ऐसे ही, 7 के लिए मैं लिख लेता हूँ 4 + 3, यानी कि यहाँ से 4 + 3 मैंने लिख लिया 7 के लिए। इसके बाद में है x और आगे है 4। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसके बाद में होगा इस वाले ब्रैकेट के इस x के साथ गुणा करना। तो यहाँ से देखो 3x² + 4 की गुणा x से करेंगे हो जाएंगे 4x, और 3 की गुणा x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3x + 4। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारे पास में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेंगे हमारे पास में कितने, 3x, और यहाँ पर देखो x हमने पहले ही कॉमन बाहर ले लिए तो यहाँ पर बचे 4। अब इसके बाद में यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम एक कॉमन ले सकते हैं। जब एक कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर कितने बचे, 3x और यहाँ पर 4। अब दोस्तों जब ब्रैकेट एक जैसे आ गए तो इनका काम होता है हमारे पास में एक जैसे ब्रैकेटों को एक बार लिख लेना, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x + 4 के लिए एक बार लिख लेंगे 3x + 4, और साथ ही साथ इसके साथ में जो भी कुछ है उसके लिए इसके साथ में लिख लेंगे, यानी कि x + 1। ये हो गया हमारे पास में फाइनल फैक्टर। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में अगला क्वेश्चन है 5x² + 9x + 4। आइए दोस्तों इसके फैक्टर देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम है वो है x² के गुणांक की, ये जो गुणांक है इसकी गुणा करेंगे किसके साथ में, 4 के साथ में। तो ये यहाँ हो गए 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस वाले 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितने आ जाए, 9 आ जाए, जोड़ने पर 9 आ जाए। तो हमारे पास में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्हें जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए, तो वो है हमारे पास में दोस्तों 5 और 4। यहाँ पर देखिए 5 और 4, अगर हम 5 की गुणा अगर 4 से करें तो 5 चौक 20, और 5 + 4 करें तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 9। यही हमारे लिए चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम कैसे करके इसे हल करते हैं। 5x² ऐसे ही, उसके बाद में 9 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 4, यानी कि 5 + 4, साथ में x है तो x लिख लेंगे, फिर 4। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा क्या काम होगा, ब्रैकेट की गुणा करना, ब्रैकेट की गुणा करना। तो यहाँ पर देखिए 5x² को ऐसे ही रहने दो, 5 की गुणा जरा हम x में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5x, और ये वाले जो 4 हैं 4 की गुणा x में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4x, और प्लस में कितने हैं, 4, प्लस में कितने हैं, 4। अब दोस्तों हमारा जो अगला काम है वो क्या होगा, x को कॉमन लेना है। यहाँ पर जो भी कुछ कॉमन आता है उसे कॉमन लो, यानी कि हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है और यहाँ पर भी 5 का भाग जा रहा है। तो इन दोनों में से सबसे पहले तो हमारे पास में जो है वो कितने कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, हमने 5 कॉमन ले लिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो मेरे पास में यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है। अब हमारे पास में बचा कर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 हमने पहले कॉमन ले लिए,
x की पावर 2 है तो इनमें से एक पावर हमने पहले ही बाहर ले ली, बची कितनी, एक पावर यानी कि x। उसके बाद में 5x है यहाँ पर, तो 5x हमने पहले ही बाहर ले लिया है, बचा क्या है यहाँ पर, 1। उसके बाद में यहाँ से देखो दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4। तो हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचा x और 4 एकम 4 यानी कि कितने बचे यहाँ पर, 1। अब देखिए दोस्तों ब्रैकेट जब एक जैसी आ गई तो इनको क्या करेंगे, हम एक बार लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 4 x प्लस 1 के लिए एक बार लिख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 5x प्लस 4, इसके लिए भी हम एक साथ में लिख लेंगे 5x प्लस 4। ये हो गया हमारे पास में फाइनल फैक्टर। इसके बाद दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूँ टाइप 3 के, जिनसे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों मैंने टाइप 3 के यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 4x² प्लस 8x प्लस 4, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 9x² प्लस 18x प्लस 8। आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है x² के गुणांक की जो लास्ट वाला जो पद है उसके साथ में गुणा करना, यानी कि 4 चौक कितने हो गए, 16, 4 चौक 16। अब दोस्तों हमारे लिए करना क्या होगा, ये वाले जो 16 है, 16 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिन्हें ये वाला चिन्ह बता रहा है कि क्या करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर। जोड़ने पर कितने आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर करने होंगे हमारे लिए 16 के गुणा करने पर तो 16 है जो कि हमेशा ही आता है, लेकिन जोड़ने पर कितने आ जाने चाहिए, 8 आ जाने चाहिए। तो दोस्तों वो वाले फैक्टर है हमारे पास में 4 और 4। देखिए 4 और 4 के हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और 4 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 8। तो देखिए दोस्तों अब हम इसे कैसे हल करते हैं। 4x² के लिए ऐसे ही मैं यहाँ पर 8 के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 प्लस 4 लिख लेता हूँ, 4 प्लस 4, और साथ में क्या है, x। उसके बाद में कितने हैं, 4। अब मैं इसे मिटा देता हूँ जरा। अगला काम जो है हमारा वो है ये वाली जो ब्रैकेट के इस x के साथ में गुणा करना। तो 4x² ऐसे ही 4 के गुणा हम x में करेंगे तो कितने होंगे, 4x, और ये वाले 4 के गुणा x में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4x, और प्लस में कितने हैं, 4। अब दोस्तों हमारा जो काम है वो क्या है, कॉमन लेना। क्या है, कॉमन लेना। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। कितने कॉमन आ रहे हैं, 4x कॉमन आ रहा है। तो हम 4x के लिए बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, देखो x की पावर 2 है, एक पावर हमने बाहर ले ली तो कितने बची, पावर 1, यानी कि 1x बचा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 4x है तो 4x ही हमने बाहर ले लिया, बचा कितना, 1। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 4 कॉमन आ रहे हैं। देखिए 4 का यहाँ भाग जा रहा है, 4 का यहाँ भाग जा रहा है, तो प्लस के 4 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर कितने बचे, x, और यहाँ पर कितने बचे, 1। अब दोस्तों हमारा अगला काम क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 जो 2 बार जो ब्रैकेट आई है उन्हें क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 1। उसके बाद में इसके लिए इसके साथ लिख देंगे, यानी कि 4x, और ये क्या है, प्लस 4, तो प्लस 4। ये हो गया हमारे पास में फाइनल फैक्टर। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 9x² प्लस 18x प्लस 4। देखिए दोस्तों हमारा जो सबसे पहला काम होता है इसे हल करने का वो क्या होता है, x² के गुणांक की ये लास्ट वाले पद में गुणा करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास में 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो देखिए दोस्तों हमारे लिए 72 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि यहाँ पर जोड़ने पर कितने आ जाए, 18 आ जाए, जोड़ने पर 18। तो वो होंगे हमारे पास में दोस्तों 12 और 6। यहाँ से देखिए 12 और 6, यानी कि 12 और 6 की गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 छक्के 72, और 12 और 6 के लिए अगर हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में, 18 आ जाएंगे। तो यही हमारे लिए चाहिए। अब दोस्तों इसे आगे हल कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों 9x² के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 18 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लिख दूंगा 12 प्लस 6, और साथ में क्या है, x है तो x। उसके बाद में कितने हैं, 8, तो 8। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो अगला काम क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर गुणा करना, यानी कि हमारे पास में 9x² प्लस, देखिए इस 12 की गुणा जब हम x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12x, और प्लस की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस 6 की गुणा x में करेंगे तो कितने हो जाएंगे,
6x और प्लस में कितने हो जाएंगे हमारे पास में 8। अब अगला जो काम है वो है हमारे पास में दोस्तों कॉमन लेना। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में इनमें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास में इनमें टोटल में आ रहा है हमारे पास में 3x कॉमन, क्योंकि यहाँ से देखिए सबसे पहले 3 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो हमने 3 कॉमन ले लिए। उसके बाद में यहाँ पर भी x का भाग जा रहा है यहाँ पर भी x का भाग जा रहा है, यानी कि हमने x भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास में कितने बचे देखिए, 3 का जरा 9 में भाग लगाई, 3 3 9 और x का x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो 1x बचा। उसके बाद में यहाँ से देखिए x तो हमने पहली बार ले लिया, 3 बार लिए तो 3 चौके 12 यानी कि 4 आए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों प्लस के 2 कॉमन, प्लस के 2 कॉमन। तो यहाँ पर कितने बचे, 2 का जरा 6 में भाग लगाई, 2 3 6 साथ में क्या है x और प्लस 2 चौके 8। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में जो ब्रैकेट है वो कैसे आ गई, एक जैसी आ गई, 3x प्लस 4 3x प्लस 4। तो इनको हम क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे, यानी कि 3x प्लस 4 और इसके लिए इसके साथ में लिख लेंगे, यानी कि ये कितने 3x और ये कितने प्लस के 2, यानी कि 3x प्लस 2। ये हो गए हमारे पास में दोस्तों फाइनल फैक्टर। तो दोस्तों इसके बाद में मैं टाइप 4 के 2 क्वेश्चन और लेता हूं जिससे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप 4 के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस और माइनस 6, और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में टाइप 4 में क्या खासियत है, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार से थे, जैसे हमारे पास में 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इस प्रकार के थे। यहाँ पर क्या था, सभी जगह पर क्या था प्लस था, बट अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इससे देखिए दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, हमारा रूल तो वही रहेगा सेम कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कुछ है उसकी लास्ट वाले पद से गुणा करना है, यानी कि 4 छक्के 24 कितने हो गए 24। अब देखिए दोस्तों हमें करना क्या है, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे पहाड़ों में तोड़ना है जिससे कि हमारे पास में ये चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर कितने आ जाए 5 आ जाए, हमारे पास में कितने आ जाए 5 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर हमारे पास में दोस्तों कौन से होंगे, देखिए दोस्तों वो फैक्टर है हमारे पास में दोस्तों 8 और 3। कौन से 8 और 3। देखिए दोस्तों 8 और 3 के अगर हम गुणा करें तो कितने आएंगे 24, और 8 में से अगर हम 3 हटा दें तो कितने बचेंगे हमारे पास में 5 बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे लिए फैक्टर तो मिल चुके हैं, अब हमें आगे कैसे हल करना है वो देखते हैं जरा। हम यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर के लिए ऐसे ही रहने दो, प्लस में 5 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस 3 बराबर क्या है 5। तो 5 के लिए मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 3, क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस 3। तो मैं यहाँ से 5 के लिए लिख दूंगा 8 माइनस 3, साथ में क्या है x और माइनस 6। अब इसके बाद में हमारा जो अगला काम होता है वो होता है दोस्तों ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है इसके इस वाले x से गुणा करना। तो देखिए दोस्तों 4x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद में ये वाले 8 की गुणा x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8x, और माइनस 3 की गुणा जरा x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस 3x, और माइनस में कितने हैं हमारे पास में 6। अब दोस्तों जो अगला काम है वो है हमारे पास में कॉमन लेना है, यानी कि हम यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। एक तो हमारे पास में 4 कॉमन आ रहे हैं, दूसरा हमारे पास में एक x कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या बचा, देखिए दोस्तों 4 एकम 4 यानी कि, और x से भाग करेंगे x एकम x यानी कि एक x बचा है यहाँ से केवल। उसके बाद में है प्लस, तो प्लस 4 दूनी 8 2 गए, और x से x को भाग करेंगे एक बार जाएगा, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि हमारे पास में माइनस कॉमन आ रहा है। उसके बाद में इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, यानी कि हमारे पास में 3 भी कॉमन आ रहे हैं। अब हमारे पास में बचा क्या, यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस के 3 हमने यहाँ पर लिख लिए, यानी कि कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा x बचा प्लस का। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपके लिए कल भी बताया था कि जब भी माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो पूरे बहुपद के जो भी
चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, माइनस की जगह प्लस हो जाता है और प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोस्तों माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से जरा 6 को भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6। इसके बाद में दोस्तों ये जो ब्रैकेट एक बार लिख लेंगे क्योंकि ये एक जैसी आ गई, यानी कि x + 2 के लिए हम क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे। उसके बाद में इस 4x को इस वाले -3 के साथ लिख देंगे, यानी कि 4x - 3। ये हो गए हमारे पास में फाइनल गुणनखंड। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में अगला क्वेश्चन है 9x² + 3x - 2, यानी कि हमारे लिए अब इसे कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है x² के गुणांक की लास्ट वाले पद से गुणा करना है, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। देखिए दोस्तों अब हमारे लिए 18 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि घटाने पर कितने आ जाए हमारे पास में 3 आ जाए, यानी कि ऐसा पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि जिसकी गुणा करने पर कितने आ जाए 18 आ जाए और घटाने पर कितने आ जाए 3 आ जाए। तो वो है हमारे पास में दोस्तों 6 और 3, 6 और 3, यानी कि 6 × 3 = 18, गुणा करेंगे तो 18 आ गए, और 6 - 3 करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में 3। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर अब इसके लिए कैसे हल करता हूँ, 9x² ऐसे ही, उसके बाद में 3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 3 के लिए मैं लिख सकता हूँ 6 - 3, तो यानी कि 6 - 3। वैसे भी देखिए 6 में से हम 3 को उठाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब इसके बाद में माइनस साथ में x है तो x, उसके बाद में माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2। अब इसे मैं मिटा देता हूँ जरा। अगला जो काम है हमारा वो है ये वाली ब्रैकेट की गुणा इस वाले x से करना। तो यहाँ पर देखिए 9x² तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस की गुणा 6 से करेंगे तो प्लस के 6 आ जाएंगे, और साथ में x से गुणा करेंगे तो x आ जाएंगे। अब प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और 3 की गुणा x से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3x, और साथ में क्या चल रहे हैं 2 चल रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास में अगला काम क्या होगा कॉमन लेना है, यानी कि 9x + 6 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 3x कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में बचे यहाँ से 3x और यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कि 2 बचे। x तो हमने पहले ही बाहर ले लिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास में और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां पर क्या कॉमन आता है, एक जरूर कॉमन आता है। जब एक कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे 3x ही बचेंगे, क्योंकि 1 से 3x को भाग करेंगे 3x ही बाहर जाएंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों हमने माइनस कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया था माइनस, तो माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जब हमारे पास में ब्रैकेट एक जैसे आ गई तो अब इन्हें क्या कर लेंगे हम एक बार लिख लेंगे, यानी कि 3x और प्लस में 2, और ये वाले 3x के लिए किसके साथ में लिख देंगे इसके साथ में, यानी कि 3x - के 1। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों फाइनल फैक्टर। इसके बाद में दोस्तों मैं टाइप 3 और 4 दोनों को मिक्स करके 2 क्वेश्चन लेता हूँ जरा, जिससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 4x² माइनस में 14x और माइनस में 8। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 6x² प्लस 9x और माइनस में 6। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो पहला काम होता है वो होता है हमारे पास में 4 की गुणा, यह जो x² का गुणांक है उसकी गुणा किससे करेंगे हम लास्ट वाले पद से करेंगे, यानी कि 4 की गुणा 8 से करेंगे तो 4 × 8 = 32, और 32 के दोस्तों हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे कि घटाने पर कितने आ जाए हमारे पास में 14 आ जाए, यानी कि ऐसा पहाड़ा पड़ना है हमारे लिए कि गुणा करके कितने आ जाए 32 आ जाए और घटाने पर कितने आ जाए 14 आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से होंगे हमारे पास में 16 और 2, यानी कि अगर हम 16 और 2 की गुणा करें तो कितने आ जाएंगे 32 आएंगे, और 16 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे। अब आगे दोस्तों हम कैसे हल करते हैं, देखिए 4x² ऐसे ही माइनस 14 के लिए मैं क्या ले सकता हूँ 16 - 2, यानी कि 16 - 2, साथ में क्या है x और माइनस में कितने हैं 8। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला काम है
इस वाले ब्रैकेट की इस x के साथ गुणा करना है, यानी कि 4x² ऐसे ही माइनस के गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 16x से कम 16x और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 के गुणा x में करेंगे तो हो जाएंगे 2x और माइनस में कितने हो जाएंगे 8। अब अगला काम है दोस्तों हमारे पास में कॉमन लेना, यानी कि हम 4x² माइनस 16 इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास में 4x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है। दोस्तों कॉमन तो आपको लेना आना चाहिए, ये एक नॉर्मल बात है। अब हमारे पास में जब हमने 4x कॉमन ले लिए तो हमारे पास में यहाँ पर कितने बचे, एक x बचे और यहाँ से माइनस 4 चौके 16। देखिए दोस्तों हमने x तो पहले ही बाहर ले लिया तो हमारे पास में 4 चौके 16 यानी कि 4 आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर से प्लस के 2 कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस 2 चौक 8 कितने बार गए, 4 बार गए। अब देखिए दोस्तों जब हमारे पास में ब्रैकेट एक जैसी आ गई तो हमारा अगला काम क्या होगा, ये जो 2 बार ब्रैकेट है इसे एक बार लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 4 के लिए एक बार लिख लेंगे x माइनस 4 और उसके बाद में ये जो 4x है इनको इस वाले प्लस के 2 के साथ लिख लेंगे, यानी कि 4x प्लस 2। ये हो गए दोस्तों हमारे पास में फाइनल फैक्टर। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 6x² प्लस 9x माइनस में 6। तो देखिए दोस्तों अब हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है x² का जो भी गुणांक है उसकी गुणा करेंगे लास्ट वाले पद से, यानी कि 6 छक्के 36। अब दोस्तों हमारे लिए 36 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि घटाने पर कितने आ जाए, 9 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए। तो दोस्तों वो है हमारे पास में 12 और 3, यानी कि 12 और 3। तो 12 गुणा अगर हम 3 करें तो कितने आ जाएंगे, 36 आएंगे और साथ ही में अगर हम 12 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 9 बच जाएंगे, जो कि हमारे लिए चाहिए। तो दोस्तों अब हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ से 6x² ऐसे ही प्लस 9 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस 3 और साथ में क्या चल रहा है, x चल रहा है और माइनस में 6 चल रहे हैं। अब इसके बाद में अगला काम है हमारे पास में ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें x की गुणा करना है, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा 6x² प्लस के इस वाले 12 से गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 12 और साथ में x से गुणा करेंगे तो 12x हो जाएंगे। अब प्लस और माइनस चूंकि हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 की गुणा करेंगे x से तो हो जाएंगे 3x और माइनस में 6 हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको प्लस माइनस की गुणा नहीं आती तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे प्लस की गुणा अगर हम करें, प्लस से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में प्लस आएगा और प्लस की गुणा अगर हम माइनस से करें तो हमारे पास में आएगा यहाँ पर माइनस और साथ ही साथ में माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करें तो आता है हमारे पास में प्लस। दोस्तों एक जैसे चिन्हों की जब भी हम गुणा करते हैं तो प्लस आता है और अलग अलग चिन्हों की हम गुणा करते हैं तो माइनस आता है। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस एक जैसे चिन्ह है तो क्या आया प्लस और प्लस एक जैसे चिन्ह है तो क्या हुआ प्लस, बट यहाँ पर अलग अलग चिन्ह हो गए प्लस माइनस तो क्या आएगा आंसर में माइनस। इसके बाद में दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे यानी कि हमारे पास में ये है 6x² और प्लस में है 12x। तो हमारे पास में सीधे 6x कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या बचा, एक x बचा और 6 दूनी 12 कितने बचे, 2 बचे। अब इसके बाद में हम दोस्तों माइनस कॉमन आ रहा है हमारे, यहाँ पर आ रहा है माइनस के 3 कॉमन आ रहे हैं। तो अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या बचा x और माइनस से जब माइनस को भाग करेंगे तो क्या आएगा प्लस और 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार गए। अब दोस्तों जब हमारे पास में ब्रैकेट एक जैसी आ जाती है तो हमारा अगला काम क्या होता है, उन ब्रैकेट को एक बार लिख लेना, यानी कि हम x + 2 के लिए क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे और इसके लिए हम इसके साथ में लिख देंगे, यानी कि 6x और माइनस में कितने हैं 3, 6x माइनस 3। ये हो गए दोस्तों हमारे पास में फाइनल फैक्टर। तो दोस्तों आपके लिए
बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना तो आपके लिए आ ही गए होंगे। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। मैंने बेसिक तो आपके लिए बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।